हेलो गाइस, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी हेयर स्पा कैसे करते हैं। तो आज मेरा हेयर स्पा का कस्टमर आने वाला था, तो मैं उसकी वेट कर रही थी क्योंकि उसने मुझे थोड़ा लेट कर दिया था, तो काफ़ी लेट उसका कॉल आया। तो यहाँ पे मैं उसके करूँगी लॉरियल का हेयर स्पा, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उसकी डिमांड थी कि मुझे लॉरियल का ही करवाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉरियल का ही करवाती है, तो मैं उसके लॉरियल हेयर स्पा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हेयर स्पा में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, जिसमें ये हेयर कैप्सूल, हेयर सीरम, ये मैं इंक्लूड करूँगी स्पा में। तो यहाँ पे मैं मेरी कस्टमर के हेयर्स बहुत लॉन्ग और उसका वॉल्यूम भी काफ़ी था बालों का, तो मैं उसके आने से पहले ही तैयारी कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट था। तो जैसे ही वो आएगी, मैंने सोचा था कि मैं वैसे ही बस आते ही उसका शुरू कर दूँगी काम। तो यहाँ पे मैंने बालों के अकॉर्डिंग स्पा ली है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हेयर कैप्सूल। तो यहाँ पे मैं 2 कैप्सूल डालूँगी। इसमें सीरम ही होता है वैसे एक तरह का, बट फिर भी मैं दूसरा हेयर सीरम भी डाल रही थी। थोड़े से ड्रॉप, इससे इस बालों में थोड़ी नरिशमेंट आ जाती है, शाइन आ जाती है। तो अब मैं इसको करूँगी मिक्स, अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद पीछे मेरा एक और कस्टमर बैठा था, मुझे छेड़ रहा था कि ये क्या कर रही है। तो मुझे वो बार बार बुलाई जा रही थी, बट मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया उसकी बातों का। और वो बोल रही थी कि दीदी मैं भी वीडियो में आ जाऊँ। मैंने बोला आ जाओ, बट मैं चुपचाप बातें सुन रही थी उसकी। तो यहाँ मेरा कस्टमर ऑलरेडी पहुँच चुका है। मैंने आते ही बस, जैसे कि मैंने बोला कि मैं बहुत ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, नाइट हो गई थी काफ़ी, तो 10 बज चुके थे यहाँ पे। तो यहाँ मैंने उसके हेयर्स चेक किए। सबसे पहले मैं ही इनको वॉश करूँगी। तो मैं ले गई हूँ अपने कस्टमर को वॉश के लिए। यहाँ हम अच्छे से हेयर वॉश करेंगे, क्योंकि मेरे कस्टमर के हेयर्स में बहुत ही डस्ट एंड ऑयल था, तो हमने वो अच्छे से निकालना है, अच्छे से शैम्पू करना है हेयर्स को। तो यहाँ मैं लॉरियल के शैम्पू से ही हेयर वॉश कर रही हूँ। यहाँ मैं शैम्पू कर रही हूँ अच्छे से। यहाँ मैं अपने क्लाइंट्स के साथ मस्तियाँ भी कर रही थी, क्योंकि मेरा कस्टमर बड़ा नॉटी टाइप का है। तो यहाँ मैंने आफ्टर हेयर वॉश, यहाँ मैं कर रही हूँ टॉवल ड्राई, क्योंकि हमने 50% हेयर्स ही सुखाने हैं, तो मैं अच्छे से टॉवल ड्राई करूँगी। यहाँ पे देखिए, हेयर्स बहुत लंबे थे और वॉल्यूम भी इसमें बहुत था। गाइस, उसके बाद बारी आती है सेक्शन वाइज सेक्शन पार्टीशन करने की। जो बिल्कुल न्यू है, घर पे करना चाहते हैं, तो वो भी इजीली कर सकते हैं अपना हेयर स्पा। तो हम सेक्शन, क्योंकि मुझे अब थोड़ी आदत हो चुकी है जल्दी जल्दी से करने की, मैं हेयर्स को अच्छे से कैरी कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आप सेक्शन बना के, छोटे छोटे सेक्शन बना के भी क्रीम अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 सेक्शन ही करे हैं, आप चाहो तो 4 सेक्शन कर सकते हो। तो ऐसे थोड़े थोड़े से बाल लेके छोटे छोटे सेक्शन करके हम क्रीम अप्लाई करेंगे। सो जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, छोटे छोटे से ही हमने सेक्शन लेने हैं। और यहाँ पे मैं स्पा क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। हमने डैप डैप टैप करके 3 या 4 टाइम लगानी है। हमने ना तो ज़्यादा क्रीम ज़्यादा लगानी है और ना ही कम लगानी है। तो इसको अच्छे से बालों में हमने मर्ज करना है, ताकि ये बालों में अच्छे से मर्ज हो जाए और रूट्स में चली जाए। तो ऐसे जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, सेम एज इट इज़ आपने करना है। तो एक साइड का मेरा सारा कंप्लीट हो गया था, तो दूसरी साइड पे मैं शुरू कर रही हूँ। तो मैंने एक साइड में मैंने सारे बालों में लगा के क्रीम, मैंने इसको अच्छे से ऊपर टक कर दिया है बालों को।
तो फिर मैंने अब नेक्स्ट दूसरी साइड में भी छोटे छोटे से सेक्शन लिए, क्रीम अप्लाई करी, उसको अच्छे से रूट्स में लगा के डैप डैप करके देन मैं इसको बालों में अच्छे से मर्ज कर रही हूँ। अच्छे से क्रीम अप्लाई करने के बाद कॉम्ब ज़रूर कर लेना ताकि जो सारे हेयर्स में क्रीम अच्छे से अप्लाई हो जाए। ये देखिए, तो छोटी छोटी पार्टीशन करके मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही थी और मेरा कस्टमर फ़ोन पे बिज़ी था, मैं बोर हो रही थी और मैं जल्दी से हाथ लगा रही थी कि फटाफट ख़त्म हो जाए। तो वैसे आप ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे सेक्शन लो, क्रीम अप्लाई करो, देन क्रीम अप्लाई करने के बाद आप कॉम्ब जरूर करो ताकि बालों में सारी क्रीम अच्छे से चली जाए। ये देखिएगा, बीच बीच में मैं मस्तियाँ कर रही थी क्योंकि मेरा कस्टमर तो ऑलरेडी फ़ोन में बिज़ी था, तो मैं खुद से ही इंजॉय कर रही थी अपना। फ्रेंड्स देखो, मैंने सारी स्पा क्रीम हेयर्स में अप्लाई करके हेयर्स को अच्छे से टक कर दिया। इसके बाद बारी आती है स्टीम की। यहाँ मैं अपने स्टीमर का टाइम सेट कर रही थी, तो इसमें पानी डालना पड़ता है टाइम सेट करके। देन मेरा कस्टमर तो फ़ोन में बहुत बिज़ी था, उसको खुद पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने स्टीमर लगा दिया है, मैंने स्टीमर लगा दिया था। देन थोड़ा सा मेरा मस्ती का मूड था, थोड़ी मैं अपसेट भी हो रही थी कि मेरा कस्टमर फ़ोन पे ही लगा हुआ है, पता नहीं बिजनेस पर्पस के लिए बातें करी जा रही थी वो। ये देखिए, मैं यहाँ पे बार बार उसको पूछ रही थी कि थोड़ा ज़्यादा गर्म लगे तो मुझे बता देना, पर जितना टाइम मैंने स्पा करी तो ये मेरी बेस्टी है, मेरा कस्टमर कम बेस्टी ज़्यादा है, फ़ोन में ही थी। ये देखिए, स्टीम यहाँ हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ मैं हेयर्स ओपन कर रही हूँ सारे जो मैंने बांध रखे थे। तो धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से अब हम करेंगे मसाज, बालों में भी हेड में भी हल्के हल्के हाथों से ही करेंगे क्योंकि अभी हमारे स्कैल्प थोड़े क्रीम से स्टीम से थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हमने थोड़ा ज़्यादा हार्डली नहीं करना, सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से ही हमने मसाज करनी है। यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से ही हमने करनी है। यहाँ मेरी बेस्टी फ़ोन पे ही लगी हुई थी, बट मैंने उसको अपना फ़ोन पकड़ा दिया था कि चलो मेरी वीडियो बनाओ, तो मैं उसके साथ मस्त रही थी, बट कुछ बोल नहीं रही थी। उसको समझ आ रही थी कि ये गुस्सा हो रही है कि हाँ बस फ़ोन में ही है। तो धीरे धीरे हम मसाज करेंगे, बहुत अच्छे से मसाज करेंगे ताकि जो हमारी जितनी भी क्रीम है सारी स्कैल्प में चली जाए। मसाज के बाद बारी आती है वॉश की, हेयर वॉश की। वॉश करते करते भी हम अपने हेयर हेड को मसाज कर सकते हैं ताकि जो क्रीम है हमारी सारी स्कैल्प में चली जाए। मसाज ऐसी कीजिए कि हमारे कस्टमर को भी पसंद आए और बार बार वो आए, स्पा करवाए ना करवाए बट हेड मसाज के लिए ज़रूर आए। मसाज से ना कस्टमर भी रिलैक्स होता है और जो बेनिफिट्स होते हैं वो तो चलो हमें मिलने ही हैं। आफ्टर वॉश देखिए, बाल हमारे इतने शाइनी, स्मूथ एंड सिल्की हो चुके हैं। जिनको डैंड्रफ की दिक्कत होती है ना, तो वो मंथ में एक बार स्पा ज़रूर लें, स्पा के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये देखिए, मेरी इस बेस्टी को, मेरे कस्टमर को है थोड़ी डैंड्रफ की दिक्कत और इसके बाल कुछ लॉन्ग हैं, तो थोड़ा इसको ज़रूरत रहती है स्पा की। देखिए, लेट नाइट थी तो मैं थोड़ा जल्दी ही हाथ चला रही थी। अब मैं लगाऊंगी हेयर्स में सीरम। सीरम हमेशा हमें बालों में ही लगाना है, रूट्स में नहीं लगाना। रूट्स में लगाने से बाल निकलते हैं, झड़ते हैं बाल,
ओनली हम सीरम लगाएंगे हेयर्स में, गिल्ले हेयर्स में ही लगाएंगे। यहाँ क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा लेट हो गई थी, यहाँ बोल रही हूँ मैं कि हो गया फाइनली। तो मेरे कस्टमर को बोल रहा था कि नाइट में सूखेंगे नहीं, प्लीज़ थोड़ा ड्राई कर दो। मोस्टली मैं आफ्टर स्पा ड्राई नहीं करती, तो यहाँ मैं कूल ड्रायर ही मार रही हूँ कि चलो थोड़ा उनको भी रिलैक्स हो जाएगा ना, क्योंकि लंबे बाल हैं तो सूखने में भी टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ उनके ड्राई कर दी थी ना हेयर्स में। तो अभी मैं आपको आफ्टर ड्राई दिखाऊंगी फाइनल लुक हेयर्स का। तो आफ्टर स्पा ये देखिए, ये है फाइनल लुक मेरे हेयर्स की जो मैंने स्पा करी है। ये देखिए बहुत लॉन्ग हेयर्स थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरा कस्टमर भी हैप्पी था, मैं भी बहुत खुश थी कि फाइनली काम हो गया है। तो एक एक बाल हाथ में आ रहा है, देखिए शाइन प्रॉपर आ गई है बालों में। तो हमें मंथ में एक बार स्पा ले लेनी चाहिए। तो देखिए हेयर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस आप मुझे बताना मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।